गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 संस्कृत में आपका फर्स्ट टर्म का ये फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 6 दानानंदम। दानानंदम दान का आनंद। इस चैप्टर में दान का आनंद के बारे में बताया गया है कि दान का क्या आनंद होता है। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में कैसे हमें बताया गया है दान का आनंद। बुक को मेरे साथ खोल लीजिए और उसका उच्चारण करते हुए अर्थ को ग्रहण करेंगे। कस्मिंश्चित् नगरे धनानन्दः धनानन्दः नाम्ना कश्चन धनिकः आसीत्। कस्मिंश्चित् किसी नगर में धनानन्दः धनानंद नाम का कश्चन कोई धनिकः सेठ रहता था या था। किंतु सह अति कृपणः किंतु वह बहुत ही क्या था, कंजूस था, अति कंजूस था, कृपण था। एकदा नगरे महाभयंकरः रोग प्रसारः अभवत्। एक बार एक दिन शहर में एकदा नगरे शहर में यानी नगर में महाभयंकर बहुत ही अधिक भयंकर महामारी रोग का प्रसार हुआ। पीड़ितः नगरात् बहि गत्वा न्यवसन। पीड़ितः नगरात् यानी जो रोग उस रोग से उस महामारी से पीड़ित थे नगर से बहि बाहर गत्वा जाकर रहने लगे। नगर से बाहर जाकर रहने लगे। औषधोपचाराः तु आवश्यकाः साहस्यम् अपि आवश्यकम् आसीत्। औषधोपचाराः औषधि और उपचार तो आवश्यक था। औषधोपचाराः औषधि और उपचार तो आवश्यक था। साहस्यम अपि आवश्यकम आसीत् किंतु साहस बटोरना भी उससे भी ज़्यादा अधिक था। जो महामारी फैली थी, जैसे इस समय जो है आपकी ये कोरोना महामारी फैली हुई है, तो उसी तरह वहाँ भी उस समय कोई बहुत भयंकर महामारी फैली हुई थी। तो कह रहे हैं कि महामारी तो जो है भयंकर थी ही, उसके लिए औषधि और उपचार तो जरूरी था, लेकिन किंतु साहस और उससे भी अधिक क्या जरूरी था, साहस का होना, यानी उससे भयभीत ना हो, पूरे साहस के साथ उसका सामना करें। समीपे एव एकः साधु निवसति स्म। समीपे यानी पास में ही, साहस बटोरना भी यानी साहस भी रखना जरूरी था। पास में ही एक साधु रहता था। यदि धनिकाः धन दानं कुर्वन्ति तर्हि औषधोपचाराः निश्चयेन भविष्यन्ति। उसने कहा यदि धनिकाः यदि धनी लोग, यदि सेठ लोग धन का दान कर देते हैं, तो इति विचिन्त्य साधु धनानंदम प्रति गतवान कर देते हैं, तो तर्हि तो औषधोपचारः निश्चयेन भविष्यन्ति। तो औषधि का उपचार निश्चय ही हो जाएगा, निश्चय ही अवश्य ही हो जाएगा। ऐसा सोचकर इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर साधु जो है धनानंद के प्रति गतवान उसकी ओर, यानी वहाँ धनानंद की ओर गतवान हुआ यानी चला। ऐसा सोचकर साधु धनानंद की ओर गया और प्रार्थना च कृतवान, और उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? निर्धनाः रोग प्रसारेण पीड़िताः। उसने क्या प्रार्थना की? निर्धन लोग, गरीब लोग रोग फैलने से पीड़ित हैं। रोग प्रसारेण पीड़िता, रोग फैलने से प्रताड़ित हैं यानी पीड़ित हैं। भवान धनिकः, उन्होंने कहा कि आप सेठ हैं। आप कौन हैं? आप सेठ हैं, आप धनवान हैं। भवतः आप,
उन्होंने कहा आप सेठ हैं, भवतः आपकी साहस्यम आवश्यकम। उसने कहा कि आपकी सहायता जरूरी है, आपकी सहायता आवश्यक है, कृपया धन दानम करो। तो उन्होंने कहा कि कृपया धन का दान दीजिए, कृपया आप तो सेठ हैं, आप धनवान हैं, आपकी सहायता जरूरी है, कृपया करके मुझे, उसने कहा कृपया धन दानम करो, तो धन का दान करिए, कीजिए। लेकिन किंतु धनानंदा धनम न कृतवान, किंतु धनानंद ने दान नहीं किया, दान नहीं किया। अस्तु कृपया मह्यम 10 स्वर्ण नाणकानि ददातु सायंकाले प्रतिदास्याम साधु अवदत्। अस्तु, उसने कहा, उस साधु ने धनानंद से कहा कि आप जो है सेठ हैं, आप धनवान हैं, आपको दान करना चाहिए, लेकिन जो है धनानंद ने दान देने से मना कर दिया। तो उस साधु ने कहा कि अस्तु ठीक है, कृपया मह्यम, कृपया करके मुझे 10 स्वर्ण नाणकानि ददातु। उसने कहा कि उधार के तौर पर जो है मुझे 10 स्वर्ण जो है नाणकान यानी स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, सायंकाले प्रतिदास्याम। उन्होंने कहा कि सायंकाल तक, संध्या समय तक मैं आपको वापस कर दूंगा। साधु ने ऐसा कहा, ऐसा साधु बोला। कथम आश्चर्येण धनानंदः पृष्टवान, कथम कैसे आश्चर्येण धनानंदः पृष्टवान, कैसे अचरज के साथ धनानंद ने पूछा। जब साधु ने कहा कि आप मुझे 10 स्वर्ण जो है दे दीजिए, मैं आपको शाम तक वापस कर दूंगा उधार के तौर पर। तो धनानंद ने पूछा कि कैसे, आश्चर्य धनानंदा पृष्ठवान, आश्चर्य से उन्होंने उससे पूछा कि आप कैसे दे देंगे। तो वह उत्तर, भवतः प्राप्तम धनम दर्शित्वा अहम इतरान धनिकान दानम प्रेरयिष्यामि, तदनंतरम भवतः नाणकानि प्रतिदास्यामि। उन्होंने कहा, भवतः आपसे प्राप्त धन को दिखाकर, प्राप्तम धनम दर्शयित्वा, यानी आपसे प्राप्त जो 10 स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे देंगे उधार के तौर पर, मैं उसे जो है दिखाकर, प्राप्त धन को दिखाकर, अहम इतरान धनिकान, और मैं जो है इतरान यानी दूसरे धनवान लोगों से दान देने के लिए उन्हें प्रेरित करूँगा। तदनंतरम भवतः, प्रेरित करूँगा, उसके बाद भवतः आपके रुपयों को लौटा दूंगा। भवतः आपके नाणकानि प्रतिदास्याम, मैं आपके स्वर्ण मुद्राओं को, मुद्रा को लौटा दूंगा। चिंता मास्तु, आप चिंता ना करें। मास्तु माँ मतलब नहीं, अस्तु मतलब ना करें, आप चिंता ना करें। साधु अवदत्त, साधु ने ऐसा कहा, ऐसा बोला वह साधु। साधौ विश्वासम कृत्वा धनानंदः तस्मै नाणकानि दत्तवान। साधु के विश्वास करके धनानंद ने उसे नाणकानि यानी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। योजना अनुसारम साधु पर्याप्तम धनम प्राप्तवान, योजना के अनुसार साधु ने जो है पर्याप्त यानी काफ़ी धन उसको प्राप्त हुआ। कृपणेन धनानंदेन अपि दानम कृतम, कृपणेन यानी जो कंजूस धनानंद से भी दानम कृतम, जो कंजूस धनानंद था, कंजूस धनानंद के द्वारा भी दान किया गया है। उसने कहा कि जो बहुत ज़्यादा कंजूस था धनानंद, वह भी दान दिया। इति मत्वा नगरस्य अन्यैः धनिकैः अपि साहाय्यं कृतम्। इति मत्वा, इस तरह से नगर के ऐसा मानकर, इस तरह से या ऐसा मानकर शहर के दूसरे सेठों के द्वारा भी सहायता की जाने लगी। कंजूस धनानंद के द्वारा भी दान किया गया है। अभी कंजूस जो धनानंद था उसने दान किया नहीं है,
लेकिन साधु ने अपनी तरफ से ऐसा दूसरे सेठों को बोला कि धनानंद ने भी दान दिया है। तो जो दूसरे सेठ थे वो सोचते हैं कि जब कंजूस व्यक्ति, धनानंद बहुत ज़्यादा कंजूस है, जब वो दान दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसा जानकर, ऐसा मानकर शहर के दूसरे सेठों के द्वारा भी सहायता की जाने लगी। जो धनवान लोग थे वो भी जो है सहायता करने लगे। योजना के अनुसार साधु ने धनानंद के लिए रुपए वापस लौटाए, लेकिन अचरज धनानंद ने स्वीकार नहीं किया। बहुत ही उसे आश्चर्य हुआ। योजनानुसारम साधु धनानंदाय नाणकानि प्रतिदत्तवान। योजना के अनुसार साधु ने धनानंद से प्राप्त जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसे जो है प्रतिदत्तवान, उसे वापस करना चाहा, किंतु उसे आश्चर्य हुआ। धनानंद न स्वीकृतवान, धनानंद से स्वीकार नहीं किया। साधु नमस्कृत्य शह उक्तवान। साधु को नमस्कार करके वह बोला, शह उक्तवान वह बोला, मया साहाय्यम कृतम, मेरे द्वारा सहायता की गई है, मेरे द्वारा सहायता की गई है। इत मत्वा, ऐसा मानकर सुबह से लेकर बहुत से लोग मेरे घर आकर स्वागत कर रहे हैं। इत मत्वा प्रातः कालात् आरंभ बहवा जनाः मम गृहम आगत्य अभिनंदनम कृतवन्तः। उसने कहा कि मेरे द्वारा सहायता की गई है, ऐसा मानकर प्रातः काल से ही सुबह से ही प्रातःकाल से ही लेकर सुबह से लोग मेरे घर आकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। यतः कृपणा इति ख्याति 10 स्वर्ण नाणकै अहम दानानंदम प्राप्तवान। उसने कहा कि अतः जिससे कंजूस इस नाम से प्रसिद्ध पाने वाला मैं 10 सोने के सिक्कों के द्वारा मैंने दान देने के कारण मिलने वाले आनंद को प्राप्त किया है। वो कहता है कि यतः जिससे कृपणा इति ख्याति, वो कहता है कि कृपण यानी कंजूस नाम से विख्यात हूँ, ऐसा मैं विख्यात हूँ। 10 स्वर्ण नाणकै अहम दानानंदम प्राप्तवान, और मैं 10 स्वर्ण मुद्राओं के, मैंने जो 10 स्वर्ण मुद्रा दी हैं उससे मैं दान का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। भगवान आपने दानानंदस्य परिचयम कारितवान। उन्होंने कहा कि आपने दान से मिलने वाली जो खुशी होती है उससे मुझे परिचय करवाया है। धनानंदस्य अपेक्षा दानानंदः श्रेष्ठः इति। धनानंद के धन के आनंद की अपेक्षा से दान देने की खुशी उत्तम है। उन्होंने कहा कि जो दान देने का आनंद है, मैंने उसको जो है वो 10 स्वर्ण मुद्राएं उसको दान देने के उससे नहीं दिया था, लेकिन साधु ने उसे पूरे दिन के लिए, सुबह से शाम तक के लिए उधार में लिया था। और जो बहुत धनवान सेठ थे वहाँ पर जाकर उसने कहा कि जो है इन्होंने मुझे, यानी धनानंद ने मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी है। तो ऐसा जानकर लोग जो है उसे भी दान देने, उसके नाम पर लोग दान देने लगे, और उसके घर से सुबह से शाम तक जो है लोग उसका अभिनंदन करने लगे कि आपने ऐसी महामारी के समय में जो है दान दिया है। तो ये चैप्टर यहाँ पर इस तरह से ख़त्म होता है। आपको जो इसमें एक्सरसाइज दी हुई है उसको जो ज़रूरी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी, वो मैं PDF के माध्यम से दूंगी, आप लोग उसको करिएगा। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे इस समय जो है महामारी फैली हुई है आपके यहाँ नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई, तो जो जिस लायक है, जो जिस दूसरे के लिए कुछ अगर कर सकता है तो उसे अवश्य ही करना चाहिए। ये नहीं कि कंजूसी में जो है धन और कोई भी चीज़ हो, धन हो, कुछ भी हो, उसे बस इकट्ठा संग्रह करता जाए और फिर बाद क्या है, एक दिन तो मृत्यु इस मृत्युलोक में सभी की निश्चय ही है। और वह ऐसे धन का कोई
लाभ नहीं है जो दूसरे की उपयोगिता में ना आए। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसका रिवीजन करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।